जा खेले खिलौना, ओ बिटिया ले जा खेले खिलौना, ओ बिटिया ले जा खेले खिलौना, ओ बिटिया, ओ बिटिया मेरी प्यारी गुड़िया, ओ बिटिया ले जा खेले खिलौना, ओ बिटिया ले जा खेले खिलौना। सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, सास ससुर की तू सेवा करना, सास ससुर की तू सेवा करना, लाज कुल की बचा बिटिया ले जा खेले खिलौना, बिटिया ले जा खेले खिलौना। एक बेटी कहती है अपने पिता से कि हे पिता, सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं, बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश है मुझे माँ ने बताया था, पैदा हुई मेरे तेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश है ये माँ ने बताया था, लेकर तो नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते कहीं से अब तो बुलाते भी मुझे थे, लेकिन बेटी बेटी कह के किसको बुलाओगे बाबूजी, बताओ ना बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं, बेटी कह के किसको बुलाओगे बाबूजी, बताओ ना बाबूजी कि याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, पढ़ने में लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी बचा था वो मेरी सगाई में लगा दी, लेकिन
अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, याद मेरी आती नहीं हो। किसके लिए इतना बचाते हो बाबूजी, कमाते हो बाबूजी, याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, छुपाओ ना बाबूजी, याद मेरी आती नहीं, कि याद मेरी आती नहीं, कि याद मेरी आती नहीं। आज श्री मनु महाराज शत्रुपा महारानी अपनी बेटी देवहूति को बड़े सुंदर सुंदर संस्कार और शिक्षा दे करके करदम बाबा के आश्रम पर छोड़ आते हैं। धीरे धीरे समय बीता, जैसे ही मनु महाराज और शत्रुपा महारानी अपनी बेटी देवहूति को छोड़ करके गए, करदम बाबा फिर जैसे के तैसे समाधिस्थ होकर के बैठ गए। भूल गए सब सुध बुध कि हमारा अभी हाल हाल ही में विवाह हुआ है, और समाधि भी 1-2 घंटे की 1-2 दिनों की नहीं लगी, 1000 वर्ष की समाधि लग गई। लेकिन देवहूति मैया ने अपने पिता के द्वारा दिए हुए संस्कारों का पालन किया है। सारे सुंदर सुंदर जो वस्त्र धारण करके आई थी, आभूषण धारण करके आई थी, सब उतार दिए। साधारण से वल्लकल वस्त्र धारण कर लिए और जंगल में जाती है, वन में जाती है, जो कुछ कंदमूल मिल जाता है, कंदमूल फल, उसी का भक्षण करके अपने जीवन की लीला का निर्वाह किया। क्यों भाई, अगर यह घटना आज की किसी बिटिया के साथ घट गई होती, शादी हो गई और जवाई जी कहीं ड्यूटी पर चले जाए, छुट्टी ना मिले, तो जब छुट्टी नहीं मिल रही थी तो ब्याह ही क्यों किया तुमने मुझसे? छुट्टी लगा रहे हो, ऑफिस में नहीं लगा रहे हो। लेकिन देवहूति मैया ने ऐसा नहीं किया। सुख में दुख में हर क्षण हर परिस्थिति में अपने पति के श्री चरणों की सेवा करती रही। 1000 वर्ष जब बीते, समाधि जब करदम बाबा की भंग हुई, आज देवहूति मैया ने चरणों में प्रणाम किया। अपनी पत्नी को ही भूल गए, बोले देवी जी कौन हो? देवहूति मैया ने कहा, बोले वाह नाथ, समाधिस्थ क्या हुए, समाधि लगा करके क्या बैठे, सो आज अपनी पत्नी को ही भूल गए। अरे मैं आपकी देवहूति कुछ वर्षों पहले हम सदगृहस्थ रूपी जीवन में बंधे हैं, हमारा विवाह संपन्न हुआ है, स्मरण आया। बोले देवी यह क्या दशा बना ली तुमने, ये सब श्रृंगार, ये सब आभूषण, ये सब कहाँ गए? आज देवहूति मैया ने बहुत सुंदर वक्तव्य अपना करदम बाबा के चरणों में रखा। बोले नाथ, स्त्री जाति का श्रृंगार उसका पति होता है, अगर मैं श्रृंगार करती तो किसके लिए करती? मेरे पति मेरे स्वामी तो समाधिस्थ बैठे हुए, सब कुछ मैंने सारा श्रृंगार उतार करके रख दिया। जब यह भाव देखे करदम बाबा बड़े प्रसन्न हुए, हाथ में जल लिया और स्मरण करते ही एक अद्भुत अलौकिक विमान एक महात्मा का ये स्मरण करने से ही प्रकट हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देवहूति मैया से कहा, बोले देवी इस विमान में विराजमान हो। आज देवी को बैठाया विमान में और एक सुंदर तीर्थ में लेकर के आ गए। बोले पहुंचे जाई हेतुमती तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा। एक धेनुमती नाम के तीर्थ में माता देवहूति को लेकर आए, आज्ञा दी, बोले जाओ देवी इस सरोवर में स्नान करने जाओ। जैसे ही देवहूति मैया पहुंची, आज्ञा को स्वीकार किया। बाबा करदम कहते, बोले देवी
तुमने बहुत वर्ष हो गए ठीक से स्नान नहीं किया होगा, अपना श्रृंगार नहीं किया होगा, जाओ स्नान करो। जैसे ही उस धेनुमती नामक तीर्थ में मैया पहुंची, देखना क्या था, सतानी 10 कन्यका, 1000 कन्याएं अगल बगल में उपस्थित हो गई और बड़ा सुंदर स्नान माता देवहूति को करा रही है। कोई उपटन लगा रही है, कोई सुंदर जल डाल रही है, बड़ा सुंदर स्नान कराया, श्रृंगार कराया। आज बाबा करदम अपने आश्रम पर मैया देवहूति को लेकर के आए, सदगृहस्थ रूपी जीवन का निर्वाह किया। देवहूति मैया ने कहा, बोले नाथ मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। करदम बाबा ने कहा, बोले देवी बिल्कुल, क्या बात है, क्या मांगना चाहती हो, कहो तो। बोले हे स्वामी, हमारी एक संतान होनी चाहिए। आज करदम बाबा को स्मरण आया कि मेरे घर तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा बेटा बन करके आने वाले हैं, पुत्र बन करके आने वाले हैं। आज सदगृहस्थ रूपी जीवन का निर्वाह करते हुए 9 बिटियाओं को जन्म दिया। धीरे धीरे समय बीता और आज करदम बाबा ने विचार किया कि बाहरे करदम, अरे हम आए थे संसार में प्रभु का भजन करने के लिए, लेकिन यह संसार रूपी माया ने अच्छा जकड़ रखा है। आज इस संसार में गृहस्थ में हम इतने लिप्त हो गए कि प्रभु को ही भूल गए हैं। भगवान का भजन करना चाहिए, फिर वही साधना, उसी तप में लीन होना चाहिए। घर से जाने का मन बनाते हैं। देवहूति मैया ने चरण पकड़े, बोले नाथ ये 9 बेटियां हैं और जब मैं इन 9 बेटियों का ब्याह करूंगी, विवाह करूंगी, तो इनके पिता की आवश्यकता पड़ेगी। कन्यादान कौन करेगा इन बिटियाओं का? तो मैं नाथ चाहती हूँ कि इन बिटियों का विवाह तो संपन्न कर दो। आज ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से करदम बाबा ने 9 बेटियों का विवाह संपन्न किया। आज फिर वन को तपस्या करने के लिए जाने लगे। देवी ने फिर चरण पकड़े, बोले नाथ अब बेटियां चली गई अपने अपने ससुराल, वे सब बेटियां अपने अपने ससुराल में सुखी है, आप भी चले जाओगे भगवान का भजन करने के लिए वन में, तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? कम से कम एक आध बेटा हो जाता तो आप ना भी रहो तो वह पुत्र तो मेरा ध्यान रखता। आज करदम बाबा को स्मरण आया कि प्रभु का वचन था कि करदम तुम ब्याह करो, हम तुम्हारे पुत्र बन करके आएंगे। अरे जब प्रभु ही मेरे बेटा बन करके आने वाले हैं तो हमें वन में जाने की आवश्यकता क्यों है? जिन्हें पाने के लिए हम जंगल जाना चाहते हैं, वन में जाना चाहते हैं, वो तो साक्षात हमारे घर आ रहे हैं, हमें कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। आज पुनः सदगृहस्थ रूपी जीवन का निर्वाह किया। मैया देवहूति 10वीं बार गर्भवती हुई और समयावधि पूर्ण होने के बाद साक्षात परब्रह्म परमात्मा घर पुत्र बन करके आए हैं। बोलिए कपिल देव भगवान की हो। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरे उतही कपिल कृपाला। कपिल देव के रूप में आज भगवान इनके बेटा बन करके आए हैं। धीरे धीरे समय बीता और कपिल देव भगवान बड़े हुए। आज कुछ समय बीत जाने के उपरांत एक दिन जब करदम बाबा ने अपने पुत्र कपिल देव को एकांत में देखा तो निवेदन किया, बोले प्रभु मैं जानता हूँ कि आप ही अखिल ब्रह्मांड के नायक हो, आप ही सर्वेश्वर परमात्मा हो। हे प्रभु मैं आपके पवित्र धाम को जाना चाहता हूँ, कोई मार्ग बतलाइए। आज कपिल देव ने बड़ा सुंदर मार्ग बतलाया। बोले पिताजी जो यह प्रेम रूपी डोर पूर्व में जो बंधी थी वही डोर बंधी रहने दो। बोले रही मने धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बोले पिताजी जो श्रद्धा जो अटूट विश्वास पूर्व में था आपका
हमारे चरणों के प्रति विवाह से पूर्व वही श्रद्धा, वही भक्ति हमारे चरणों में समर्पित कर दीजिए। अनन्य रूप से भगवान का, अकिंचन परमात्मा का ध्यान करो, मनन करो, चिंतन करो और सर्वस्व पुण्य फल हमारे चरणों में समर्पित कर दो। यही हमारे परम धाम को जाने का सुलभ मार्ग है। आज करदम बाबा घर को छोड़ करके, परिवार को छोड़ करके जाने लगे। देवहूति मैया चरणों में बैठी, बोले नाथ आप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे, मैं किसके सहारे रहूंगी। जैसे जल के बिना नदी अधूरी रहती है, ऐसे ही पति के बिना पत्नी भी सारा जीवन अधूरी अधूरी रहती है। जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, जिया बिनु देह नदी बिनु वारी, कैसे अनाथ पुरुष बिनु नारी, कैसे अनाथ पुरुष बिनु नारी। जिया राम जय राम, जय जय राम, जिया राम जय राम, जय जय राम। आज देवहूति मैया के एक भी उपदेश या एक भी बात करदम बाबा ने नहीं सुनी। आज सुंदर सुंदर उपदेश दिए, देवहूति मैया को समझाया और करदम बाबा घर का त्याग करके वन में भगवान का भजन करने चले आए और सतत भगवान का भजन करते हुए भगवान कन्हैया के परम धाम को प्राप्त हुए। बोलिए आनंद घन भगवान की जय। धीरे धीरे समय बीता। देवहूति मैया ने भी एक दिन अपने पुत्र कपिल देव को एकांत में पाया। एकांत में देखा तो गई और निवेदन करने लगी, बोले प्रभु मैं जानती हूँ कि आप परब्रह्म परमात्मा हो। हे प्रभु आपके मार्ग को अपना करके आपके पिता आपके पवित्र धाम को चले गए हैं, मैं भी आपके पावन धाम को जाना चाहती हूँ, मुझे भी वह सुलभ मार्ग बतलाए। आज कपिल देव भगवान अपनी मैया देवहूति को सुंदर 9 मार्ग बतलाते हैं। बोले मैया हमारे पवित्र धाम जाने के यह 9 मार्ग है। इस 9 मार्ग में से यदि अगर एक मार्ग को भी आपने अपने जीवन में उतार लिया तो हमारे पवित्र धाम सहज ही पहुंच जाओगी। कौन से 9 मार्ग है बतलाया? बोले श्रवणमो कीर्तनमो विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम्, अर्चनं वन्दनं दास्यम्, साक्ष्यमात्मनिवेदनम्। ध्यान से सुनिएगा। पहला मार्ग बतलाया श्रवणम, कि हमारी प्रेम रस से भरी हुई कथाओं को श्रवण करिए। दूसरा मार्ग बतलाया कीर्तनम, हमारे मंगल मंगल कीर्तनों को करिए। श्रवणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम, हमारे पवित्र पवित्र नामों का स्मरण करिए, ध्यान करिए। हमारे पवित्र नामों की अर्चना करिए। बड़े सुंदर सुंदर मार्ग बतलाए। बोले मैया सत्पुरुषों का संग करिए। लीलाओं का गुणानुवाद करिए, कथाओं का रसास्वादन करिए। यह सब यदि अगर मार्ग जीवन में अपना लिए तो निश्चित हमारे पवित्र धाम को आप प्राप्त हो जाओगे। बोले नवधा भगती कहूं तो ही पाई, नवधा भगती कहूं तो ही पाही, नवधा भगती कहूं तो ही पाही। जिया राम जय राम,
महेश कपिल देव भगवान ने अपनी मैया देवहूति प्रभु के नामों का सतत स्मरण करते हुए भगवान के पवित्र धाम को प्राप्त हुई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री इधर राजर्षि परीक्षित सुखदेव भगवान से निवेदन करते हैं, बोले गुरुदेव, यह तो आपने मनु महाराज की मंजली कन्या के चरित्र की कथा सुनाई है, यह प्रसंग आपने श्रवण कराया। हम जिज्ञासा रखते हैं हृदय में कि प्रभु, जो मनु महाराज की तीसरी कन्या है, उस तीसरी कन्या का विवाह कैसे संपन्न हुआ? आज सुखदेव भगवान बतलाते हैं, बोले राजर्षि, मनु महाराज की तीसरी कन्या का नाम हुआ प्रसूति, और इस प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ संपन्न हुआ, जो ब्रह्मा जी के पुत्र है। और इन प्रजापति दक्ष के घर पराम्बिका जगदम्बिका माता सती का प्रादुर्भाव हुआ। दक्ष के साथ माता सती का विवाह, दक्ष के घर माता सती जन्म लेकर के आई, और इन्हीं सती का विवाह भोलेनाथ के साथ संपन्न हुआ। बोले भोलेनाथ माता सती के साथ में रमण करते हुए कैलाश पर बहुत अधिक समय बिता लेते हैं। जब बहुत अधिक समय बीत गया तो भोलेनाथ तो भगवान की कथा के बड़े रसिक श्रोता है, भगवान की कथा सर्वदा सुनते रहते हैं। बहुत अधिक जब समय बीता तो भोलेनाथ का कैलाश पर मन नहीं लगने लगा। भोलेनाथ के हृदय में जिज्ञासा हुई कि हम राम जी की कथा सुने, लेकिन कहा जाए, यह चर्चा है त्रेता युग की। आज माता सती से कहा, बोले देवी, भगवान का सत्संग सुनने के लिए, भगवान की कथा सुनने के लिए हमें किसी श्रेष्ठ गुरु की शरण में चलना चाहिए। आज माता ने भी स्वीकारा है। आज एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। चर्चा है त्रेता युग की। एक बार त्रेता युग माही भोलेनाथ माता सती को लेकर के गए। ध्यान दीजिएगा, जब अगस्त बाबा के आश्रम पर पहुंचे तो अगस्त जी महाराज ने माता सती का किस नाम से बोले? संग सती जग जननी भवानी, जगत की जगदम्बिका के नाम से प्रशंसा की है, सम्मान किया। कथा सुनाने के लिए भोलेनाथ ने अगस्त बाबा से निवेदन किया। बाबा ने अनेकानेक राम कथा के प्रसंग भोलेनाथ और माता सती को सुनाए। जब बहुत अधिक समय बीता, कथा विराम हुई, आज भोलेनाथ ने कैलाश जाने की आज्ञा मांगी कि गुरुदेव, बहुत समय बीत गया, हम कैलाश से आए हैं, अब हमें अपने कैलाश की भी देखरेख करनी चाहिए। जब जाने लगी माता तो किस नाम से संबोधित कर रहे? क्यों? क्योंकि कथा सुन करके माता सती के हृदय में प्रशंसा नहीं हुई। माता सती कथा को श्रवण करके प्रसन्न नहीं हुई। अब क्यों माता सती प्रसन्न नहीं हुई, ये तो बाबा जाने और मैया जाने। बाबा और मैया के बीच में कहना भी बड़ा महापाप है। तो किस नाम से कहते हैं? दक्ष की बेटी के नाम से संबोधित करते हैं। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी।
दक्ष की बेटी के नाम से संबोधित किया। क्यों? क्योंकि कथा के प्रति प्रसन्न नहीं हुई। वक्ता छोटा हो बड़ा हो, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, लेकिन कथा तो मेरे राम की है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के हो। जब कथा श्रवण करने बैठे तो हमारे भीतर जो विकार है, इन विकारों को बाहर निकाल करके बैठे, तब तो कथा श्रवण करना हमारा लाभदायक होता है। प्रेम रस से भरी हुई इन विलक्षण लीलाओं को श्रवण करना चाहिए। आज भोलेनाथ कैलाश जाने लगे। मार्ग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी नर लीला करते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि लंकापति रावण माता जानकी का हरण करके ले गया था और प्रभु श्री राम जी माता जानकी की खोज कर रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर से सबसे पूछ रहे हैं, बोले भैया क्या तुमने जानकी को देखा है? पशु पक्षी जीव जंतु सबसे पूछ रहे हैं, माता जानकी की खोज कर रहे हैं। बस उसी समय भोलेनाथ को राम जी के दर्शन हो गए। जैसे ही दर्शन हुए तो भोलेनाथ ने दूर से ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन, अस कहीं चले वो मनोज न सावन। सिया राम जय राम, जय जय रामा, सिया राम जय राम, जय जय। आज जब भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम जी के दर्शन किए, दूर से ही प्रणाम किया, बोले जय हो सच्चिदानंद भगवान की, प्रभु जय हो। जब भोलेनाथ सती प्रणाम करते हुए देखा, हृदय में शंका हो गई। बोले प्रभु आप किन्हें प्रणाम कर रहे हो? भोलेनाथ ने समझाया, बोले देवी ये मेरे आराध्य भगवान हैं। आज माता सती भोलेनाथ से पूछती है, बोले हे नाथ यह कौन है जिन्हें आप प्रणाम कर रहे हैं? भोलेनाथ ने समझाया, बोले देवी यही मेरे आनंद घन भगवान है, यही मेरे जगदीश्वर है, यही मेरे इष्ट है, यही मेरे आराध्य है। बोले शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावहि सीसा। जय राम जय राम, जय राम, या राम या राम जय राम, जय जय राम।
बोले देवी यही मेरे इष्ट है। माता के हृदय में शंका हुई, बोले मैं बिल्कुल नहीं मानती। बोले अगर इस जगत के, इस संसार के कोई अधिपति है तो वो मेरे देवाधिदेव महादेव है। बाबा ने कहा, बोले देवी शंका हो तो जाओ परीक्षा लेकर के आओ। कहे बहोरी कहाँ वृषकेतु। जैसे ही आज माता पहुंची है परीक्षा लेने, तो माता सती ने आज सीता मैया का भेष बनाया, जानकी मैया का स्वरूप बनाती है और आज मेरे आराध्य भगवान राम जी की परीक्षा करने चली आती है। जैसे ही आई मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी ने माता सती को जैसे ही देखा, आज देखते ही दंडवत प्रणाम कर दिया। आज देखा, नमन किया, हाथ जोड़े और कहते हैं, बोले कहे वो बहोरी कहाँ प्रेष की तो विपिन के ब्रस के तो विपिन अकेली फिर गए हैं तो कहा वो बहोरी। विपिन अकेली फिर सती को सीता मैया के भेष में जब देखा तब भी पहचान गए। हाथ जोड़े और वंदन किया, बोले हे जगत जननी मैया, इस घनघोर जंगल में आप अकेली कहाँ विचरण कर रही हो और हमारे आराध्य भोलेनाथ कहाँ हैं। आज मैया ने जैसे ही सुना बड़ी लज्जित हुई और लज्जित होते हुए शर्माते हुए आज भोलेनाथ के पास चली आई। भोलेनाथ ने पूछा, बोले देवी परीक्षा ले आई? बोले नाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो केवल प्रणाम किया और लौट करके आ गई। नेत्र बंद किए भोले बाबा ने, सारा घटनाक्रम भोलेनाथ के आंखों के सामने आ गया। भोलेनाथ ने उसी समय से माता सती का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि माता सती ने सीता मैया का भेष बनाया और भोलेनाथ के हृदय में माता सीता मैया के स्वरूप में विराजती है। संकल्प ले लिया कि यही तन सती भेंट मोहिनाई, शिव संकल्प कीन मनमाई। भोलेनाथ ने संकल्प कर लिया, बोले देवी इस शरीर से तुम्हारी हमारी अब कदापि भेंट नहीं हो सकती। त्याग किया माता सती को, लेकिन नाराज है भोलेनाथ। यह बात की जानकारी माता सती को नहीं जानकारी लगने दी। प्रसन्न रहते हैं सर्वदा। कैलाश लेकर के आए, जैसे निरंतर माता सती को कथा सुनाया करते हैं, उसी अनुरूप निरंतर माता सती को भोलेनाथ कथा सुनाते हैं। लेकिन अंतर इतना होता है, इससे पूर्व भोले बाबा माता सती को अपने वामांग में बैठाया करते थे, लेकिन आज से भोलेनाथ माता सती को अपने सम्मुख आसन देने लगे। धीरे धीरे समय बीता और कुछ समय बीत जाने के उपरांत ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन करके अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित किया। पद मिल गया है, अहंकार आ गया। एक सभा की घोषणा हुई, सारे सभासद उपस्थित हुए, सारे देवी देवता, सारे ऋषि मुनिगण सब उपस्थित हुए। भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी सभी उपस्थित थे। यह दक्ष सबसे अंतिम में आया। क्यों? क्योंकि पद मिल गया है। हमने कल की कथा में कहा था, पद प्रतिष्ठा उन्नति रुपया धन दौलत यदि अगर हमें मिल जाए तो हमें उसे पचाना भी आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। अहंकार ही मनुष्य के पतन का प्रमुख कारण है। आज पद मिल गया है, इस पद से दक्ष को बड़ा अहंकार आ गया।
सभा में उपस्थित हुए पहुंचे तो सभी सभासदों ने खड़े होकर के सम्मान किया, लेकिन सभा में अगर कोई खड़े नहीं हुए तो 3 ऐसे सभासद थे जो खड़े होकर के इस दक्ष का सम्मान नहीं किए। कौन कौन? एक तो थे ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को अपना पिता जानकर इनसे कुछ नहीं कहा। दूसरे थे भगवान नारायण, सो भगवान नारायण को अपना आराध्य मान करके इनसे भी कुछ नहीं कहा। और तीसरे नंबर पर दृष्टि गई तो भोलेनाथ भी बैठे थे। ध्यान देना, भगवान ब्रह्मा जी और प्रभु श्री नारायण तो केवल बैठे थे, लेकिन भोलेनाथ केवल बैठे ही नहीं थे, ध्यानस्थ होकर के बैठे थे, अपने आराध्य के ध्यान में बैठे थे, चिंतन कर रहे थे। उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब दक्ष आया, कब सभा ने खड़े होकर के इनका सम्मान किया, क्योंकि ना तो भोले बाबा किसी का सम्मान करते हैं और न ही किसी से अपना सम्मान कराना चाहते हैं। बिरंची है, बैरागी है भोलेनाथ, भोलेनाथ को ये सबसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ब्रह्मा जी से भी कुछ नहीं कहा दक्ष, भगवान नारायण से भी कुछ नहीं कहा। जब दृष्टि अपने दामाद की ओर पड़ी, बहुत खरी खोटी सुनाई है, बहुत भोलेनाथ का अपशब्द कह करके अपमान किया, सारी सभा को संबोधित किया। बोले आज हम प्रजापति दक्ष इस सारी सभा को संबोधित करते हैं कि अपने घर में जो भी मांगलिक कार्य होवे, कोई याज्ञिक अनुष्ठान होवे, विवाह इत्यादि कर्म होवे, तो इस शंकर को कोई भी अपने घर में न्योता ना देवे। आज बहुत खरी खोटी भोलेनाथ को आज दक्ष ने सुनाई है। नंदी भृंगी श्रृंगी भी थे, आज से यह सब कुछ सुना नहीं गया। आज नंदी भृंगी श्रृंगी भी इधर से उल्हाने देने लगे, उधर से दक्ष कहता है, इधर से शिवगण कहने लगे, क्योंकि भैया शास्त्र की मर्यादा कहती है हरिहर निंदा सुनाई जिकाना, हरिहर निंदा सुनाई जिकाना, हो ही पाप गौ घात समाना, हो ही पाप गौ घात समाना। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हो यही गौ घात समाना। अपने से श्रेष्ठ की, अपने गुरु की, भगवान की निंदा नहीं तो करना चाहिए और नहीं सुनना चाहिए। गौ हत्या जैसा पाप लगता है, आज शिवगणों से रहा नहीं गया। आज शिवगण भी बहुत बहुत अपशब्द कहने लगे। भोलेनाथ ने विचार किया, अगर हम ज्यादा अगर इस सभा में उपस्थित रहे तो यहाँ विवाद जैसी स्थिति बन जाएगी। भोलेनाथ ने समझाया शिवगणों को, बोले भैया सुनो, ये हमारे ससुराल का मामला है और दामाद को ससुराल में गाली सुननी ही सुननी पड़ती है। बोले बिन गारी ससुरारी कैसे, बोले भैया ये ससुराल में दामाद को खरी खोटी तो सुनना पड़ता है, आप लोग शांत रहो। भोलेनाथ सभी शिवगणों को लेकर के कैलाश आए, लेकिन ध्यान दीजिए भोलेनाथ ने यहाँ बात माता सती से नहीं कही कि हमारा तुम्हारे पिता ने बहुत घोर अपमान किया। आज के दामाद के साथ अगर ये घटना घट जाए तो देवी जी को 2 टाइम की रोटी चैन से नहीं खाने, पल पल पे वह बात स्मरण दिलाई, देख तेरे पिता ने क्या कहा। लेकिन भोलेनाथ ने यह सब कुछ नहीं बताया। भोलेनाथ जैसा कथा पूर्व से सुनाया, भोलेनाथ जैसी कथा पूर्व से सुनाया करते हैं, ठीक उसी अनुरूप सत्संग चलता है। धीरे धीरे समय बीता, इस दक्ष ने भोले बाबा से बदला लेने का विचार किया। आज अपने घर में एक यज्ञ का आयोजन किया, सारे देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, ऋषि मुनियों को, ब्राह्मण बंधुओं को निमंत्रण भेजा। अगर किसी के घर में निमंत्रण नहीं दिया तो अपनी बेटी के घर में ही निमंत्रण नहीं दिया। आज वह यज्ञ का मुहूर्त निकट आया, सारे देवता अपने अपने विमानों में बैठ करके
दक्ष के निवास पर जाने लगे। तो सारे देवता कैलाश होते हुए जा रहे थे। अद्भुत अद्भुत विमानों को माता सती ने देखा। भोलेनाथ से पूछा, बोले हे नाथ हे स्वामी, ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? बाबा ने बतलाया, बोले देवी घर एक बहुत सुंदर यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। माता ने कहा, बोले यज्ञ में। भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी हमें निमंत्रण ही नहीं आया है, हमें चिट्ठी पत्र ही नहीं आया है। मैया सती कहती है, बोले नाथ जल्दबाजी में शीघ्रता में कहीं पिताजी भूल गए होंगे। अरे निमंत्रण नहीं आया सो नहीं आया, हम उनकी बेटी है और आप दामाद हो, हम नहीं जाएंगे तो पिताजी कितना बुरा मान जाएंगे। भोलेनाथ ने मना कर दिया, बोले हम बिल्कुल नहीं जाएंगे बिना निमंत्रण के। आज माता सती ने पूछा, बोले क्यों नहीं जाएंगे? तब जाकर के जब माता सती ने विवश किया कहने पर, तब भोलेनाथ ने बतलाया, बोले देवी तुम्हारे पिता हमसे बदला लेना चाहते हैं और बैर हमसे है। चलो हमें न्योता नहीं देते, कम से कम तुम्हें तो बुलाते। सारा घटनाक्रम सुनाया। आज माता नहीं मानी। माता सती भोलेनाथ को उपदेश देती है, बोले प्रभु मित्र के घर, पिता के घर और गुरु के घर यदि कोई कार्य होवे और इन तीन स्थानों से निमंत्रण ना भी आवे तो बिना निमंत्रण के भी जाने में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। मैं तो जाऊंगी। आज भोलेनाथ ने बहुत समझाने का प्रयास किया। बोले देवी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहान जाए जहाँ कंचन बरसे। बोले देवी जिस स्थान पर हमारा सम्मान न होए, ऐसे स्थान पर यदि स्वर्ण मुद्राओं की भी वर्षा हो रही हो तो ऐसे स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए। पर माता नहीं मानी। आज नंदी भृंगी शिवगणों को उपदेश दिया, बोले जाओ तुम्हारी माता को ससम्मान अपने पिता के घर छोड़ाओ। नंदी भृंगी श्रृंगी हर हर महादेव कहते हुए आज प्रजापति दक्ष के निवास पर माता सती को लेकर के पहुंचे। आज पिता दक्ष की दृष्टि सती मैया की ओर पड़ी। आज देखा देख करके मुंह फेर लिया। माता सती ने सोचा क्या बात है, पिताजी मुझसे भी नाराज है। सो और आगे बढ़ी तो बहनें मिली। बहनों ने भी आज उपहास उड़ाया। बोले री बहन हमने तो सुना पिताजी ने तेरे घर निमंत्रण न्योता नहीं भेजा है, तू फिर भी चली आई। चल आई सो आई, अपने ही पिता का घर है, तुमने अच्छा किया सो आ गई। आज बहनों ने भी तिरस्कार किया है। अगर सम्मान किया है माता सती का किसी ने तो वह प्रसूति मैया है। माता ने जब देखा आज माता सती को आलिंगन लगाया है। सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, बहनी मिली बहुत मुस्काता, बहने मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, बहनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, बहनी मिली बहुत मुस्काता। आज माता प्रसूति ने सती मैया को आलिंगन लगाया, एक मातृत्व का प्रेम प्रदान किया। माँ और बेटा बेटी का रिश्ता बड़ा अटूट होता है। माँ को सभी संतानें प्रिय होती है। माँ के लिए राम भी प्रिय है और माँ के लिए रावण भी प्रिय है।
आज माता सती ने, आज माता प्रसूति ने सती मैया का खूब स्नेह किया, खूब आलिंगन लगाया, इधर उधर की चर्चा हुई। सती माता कहती है, बोले मैया जरा तनिक जाकर के यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन कराओ। आज सती माता यज्ञशाला में पहुंची है। आज सारे देवताओं का स्थान देखा, लेकिन अगर कहीं स्थान नहीं है तो भोलेनाथ का स्थान नहीं है। अपना अपमान बर्दाश्त कर गई सती मैया, लेकिन अपने स्वामी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाई। क्यों भाई, इधर वाली पार्टियों को कुछ भी बोल दो, ये सह लेंगे, लेकिन इनके पति के बारे में कुछ कह दो, इनसे रहा नहीं जाएगा। क्यों भाई, अरे आप ही लोग तो कहती हो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा दुश्मन है। अच्छा देवता है, इनसे कुछ कह लो, लेकिन इनके स्वामी के विषय में अगर कुछ कह दिया, पति के विषय में कुछ कह दिया, तो इनसे बर्दाश्त नहीं होता है। सती मैया से भी आज ये सब कुछ देखा नहीं गया। आज माता सती को बहुत क्रोध आया। आज देवताओं को, संतों को, आचार्यों को बड़ी फटकार लगाई। बोले रे देवताओं, अरे जिन भोलेनाथ के बिना आप इतना बड़ा यज्ञ संपन्न कर रहे हो, यह यज्ञ तुम्हारा कभी पूर्ण नहीं हो सकता। आज माता सती ने विचार किया कि अब हम कैलाश लौट करके जाएंगे तो क्या मुंह लेकर के जाएंगे भोलेनाथ के पास, क्योंकि बाबा तो मुझे पहले ही मना कर रहे थे जाने से। क्या किया जाए? आज माता सती ने विचार किया कि इस शरीर का ही त्याग करना चाहिए। उस यज्ञ की योग अग्नि में आज माता सती ने अपने देह का त्याग किया है। और जब शरीर का त्याग कर रही थी तो मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम राम जी से शरीर छोड़ते छोड़ते एक वरदान मांगती है। बोले सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आज लीला पुरुषोत्तम राम जी से माता सती ने एक वरदान मांगा कि मेरा अगला जन्म होवे तो जन्म जन्मांतर तक के भोलेनाथ की ही अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मुझे मिलता रहे। आज शरीर का त्याग किया। नंदी भृंगी श्रृंगी उपस्थित थे उस यज्ञ में। जब उन्होंने देखा कि माता ने अपने शरीर का त्याग किया है, आज उस यज्ञ में प्रलय मचाना प्रारंभ कर दिया। मारो काटो मारो काटो। आज जो देवता थे सारे शिवगणों को मार मार करके भगाया। दधीच इत्यादि ऋषि लोग उस यज्ञ में विराजमान थे। सारे शिवगणों ने कैलाश पर जाकर के यह सूचना दी कि हे प्रभु, हे देवाधिदेव महादेव, आज सती मैया इस अधूरे जीवन में आपका साथ छोड़कर चली गई। अपने शरीर का मैया ने त्याग कर दिया। भोलेनाथ ने जब यह सूचना सुनी है, बड़ा क्रोध आया। जटा से एक केश निकाला और पृथ्वी पर जैसे ही पटका, एक शिवगण प्रकट हो गया। एक वीरभद्र नाम का शिवगण उपस्थित हो गया। बोले वीरभद्र भगवान की जय हो। आज्ञा दी, बोले जाओ दक्ष के संपूर्ण यज्ञ को विध्वंस कर दो। यह वीरभद्र नाम के शिवगण आए, संपूर्ण यज्ञ का विध्वंस कर दिया। दक्ष को भी उठा करके उस यज्ञ की योग अग्नि में फेंक दिया। यजमान का भी शरीर छूट गया। सारे देवता ऋषि मुनि सब आए। बोले प्रभु क्या कर रहे हो? नारायण के पास आए। बोले प्रभु कुछ करिए। आज प्रभु नारायण भोलेनाथ के पास आए और भोलेनाथ से विनती की। बोले हे देवाधिदेव महादेव, जो यज्ञ का संकल्प हो जाए धार्मिक अनुष्ठान वह कभी अधूरा नहीं रहता है। इस यज्ञ को पूर्ण करिए। भोलेनाथ यज्ञ में उपस्थित हुए और प्रजापति दक्ष को पुनः जीवित किया। बकरे का सर लगाया है।
और नवजीवन देकर के यह यज्ञ संपन्न किया। धीरे धीरे समय बीता और माता सती ने शरीर छोड़ते छोड़ते वरदान मांगा था कि अगला जन्म यदि मुझे मिले तो भोलेनाथ की अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य मिले। तही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। आज सती मैया का अगला जन्म हिमाचल महाराज और मैना रानी के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज पार्वती मैया के रूप में जब अगला जन्म हुआ, इस बात की जानकारी नारद बाबा को लगी। नारद जी महाराज हिमाचल जी के घर आए और हिमाचल जी ने नारद जी का बहुत सत्कार किया, आतिथ्य किया और निवेदन किया। बोले गुरुदेव आप आए हैं और सौभाग्य से हमारे घर एक बिटिया ने जन्म लिया है, तो आप इस बेटी का नामकरण करते जाइए। क्या नाम होगा इसका? आज नारद बाबा नामकरण करते हैं। बोले हे हिमाचल राज, आपकी बिटिया बड़ी सुंदर है। बोले सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। बोले तुम्हारी कन्या बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशील है और यह इस जगत में उमा के नाम से, अंबिका के नाम से जानी जाएगी। आज नामकरण किया। हिमाचल राज मैना रानी निवेदन करते हैं। बोले गुरुदेव आपने नामकरण तो कर दिया, लेकिन यह भी बता दीजिए कि इसे अपने जीवन के अंतर्गत दूल्हा कैसा मिलेगा, वर कैसा मिलेगा। बाबा से जब प्रश्न किया तो बाबा कहते दूल्हे के बारे में तो पूछो ही मत, दूल्हा तो ऐसा मिलेगा कि तुम्हारी बिटिया को जो वर मिलना है, दूल्हा मिलना है ना, ऐसा दूल्हा आज तक किसी का हुआ है और नहीं तो आगे होगा। मैना रानी हिमाचल राज पूछते हो, बोले क्यों, बहुत बड़ी पोस्ट पर है क्या, सरकारी नौकरी में है क्या? बोले जो नौकरी है तुम्हारे जवाई की, दामाद की, ऐसी पोस्ट तो और ऐसी सरकारी ड्यूटी तो किसी की हो ही नहीं सकती। बोले सरकार अति शीघ्र करे, व्याख्या बतलाए कौन है दूल्हा, कैसा वर प्राप्त होगा। आज नारद बाबा कहते हैं, बोले जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेद, अस स्वामी यही कहा, मिलही परे हस्त रे। बोले इसके हाथों की रेखा बतला रही है, किसे दूल्हा जोगी मिलेगा, जटिल मिलेगा, बड़ी बड़ी जटाओं को धारण करने वाला वर मिलेगा, अमंगल नग्न रहने वाला दूल्हा मिलेगा, चिता की भस्म को शरीर से लपेटे रहने वाला वह वर मिलेगा। और देवी सुन लो, जब से तुम्हारी बिटिया का ऐसे वर के साथ में ब्याह संपन्न होगा, तुम्हारी बिटिया का भाग्य चमक जाएगा। बोले अच्छा ऐसा दूल्हा मिलेगा? बोले बिल्कुल। बोले मैया ऐसे ही सहज नहीं मिलेगा। बोले क्या करना होगा? बोले तुम्हारी बेटी को तप करना पड़ेगा, तप के बल पर ऐसा वर दूल्हा बेटी पार्वती को अपने जीवन में प्राप्त होगा। आज नारद बाबा के मुख से प्रशंसा सुन करके माता पार्वती उसी समय से भोलेनाथ को अपना पति मान बैठी थी। धीरे धीरे समय बीता और जब समय अधिक बीता, उम्र बढ़ी मैया पार्वती की, तो एक सखी के साथ में हिमालय की कंदराओं में जाकर के माता पार्वती ने तप किया है और ऐसा घोर तप किया कि शरीर की ही सुध बुध भूल बैठी। आज धीरे धीरे समय बीता। एक तारक नाम का असुर था, इसने ब्रह्मा जी का बहुत तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। इस तारक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि
क्योंकि मैया सती का जब शरीर छूटा उस समय से भोलेनाथ समाधिस्थ होकर के बैठ गए थे। इस तारक नाम के असुर ने ब्रह्मा जी का तप करने के बाद वरदान मांगा कि जो भोलेनाथ के शुक्र से जो संतान उत्पन्न होगी वो ही मेरा वध करेगी, अन्यथा मैं किसी के हाथों मारा नहीं जाऊं। ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया। यह तारक नाम के तारकासुर का बड़ा अत्याचार बढ़ने लगा। देवता बड़े रुष्ट होने लगे, परेशान रहने लगे। आज देवता ब्रह्मा जी के पास आए कि प्रभु कुछ करिए, कहीं कुछ अघटित ना हो जाए। बस कुछ समय की बात है, भोलेनाथ का विवाह संपन्न होगा, आरती का दर्शन करेंगे। 10-5 मिनट में भगवान भोलेनाथ के विवाह का दर्शन करेंगे हम आप सभी लोग। आनंद घन भगवान की जय हो। सभी भक्तों से निवेदन की आरती प्रसाद कृपया ग्रहण करके ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, नंदलाल राधे कृष्ण गोविंद, राधे कृष्ण गोविंद, तीन दिवसों के अंतराल से पत्र का प्रश्न करके और भोलेनाथ को प्रसन्न किया है। मेरा हाथ है कि 6 दिवसों के अंतराल से जल का पान किया है। माता पार्वती की तपस्या सफल हुई है। देवता पढ़ाने लगे, ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कामदेव को कि जाओ भोलेनाथ के भीतर काम उत्पन्न करो। कामदेव ने बड़ी हिम्मत करके अपने धनुष पर पुष्पों के 5 बाण सुशोभित किए और 5 बाण भोलेनाथ के हृदय पटल पर छोड़े हैं और छिप करके जाकर एक आम की पत्ती ने जैसे ही हुई, आगे पीछे अगल बगल जैसे ही दृष्टि उठा करके देखा कोई नहीं दिखा। जैसे ही ऊपर ध्यान लगा करके देखा तो आम्र पल्लव में, आम के पत्तों में यह कामदेव को छिपा हुआ भोलेनाथ देखते हैं। भोलेनाथ ने तत्क्षण अपना तीसरा नेत्र खोला और इस कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आज देवता फिर नाराज हुए कि भाई जो हम योजना करने जा रहे थे वह हमारी योजना असफल रही, अब क्या किया जाए। तो बोले प्रभु श्री नारायण के पास जाना चाहिए, राम जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि शिव के आराध्य है प्रभु श्री राम और प्रभु श्री राम के आराध्य है भगवान शिव। राम जी की आज्ञा का उल्लंघन भोलेनाथ कदापि नहीं कर सकते। आज राम जी के पास गए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी भोलेनाथ को आज्ञा देते हैं कि हे देवादिदेव महादेव, हम कैलाश पर कुछ उत्सव होना देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा बोले कैसा उत्सव? जो उत्सव मनाना हो मनाओ, हमारी तरफ से कोई मनाई थोड़ी नहीं है। राम जी ने कहा बोले प्रभु हम आपको दूल्हा बनना देखना चाहते हैं। आज भोलेनाथ ने भी यह बात को स्वीकार किया है। पहले तो
इनकार ही किया। बोले प्रभु हम दूल्हा बन करके एक बार देख चुके हैं, दोबारा यह दूल्हा बनना हम नहीं देखना चाहते आज। लेकिन आराध्य की बात को ठुकरा भी नहीं सकते हैं, आज बात को स्वीकारा है। आज भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने सप्त ऋषियों को भेजा। माता पार्वती इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह का मुहूर्त निकाला है। वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और लोक मर्यादा के अनुरूप से हम आप लोग शिवरात्रि को भोलेनाथ के विवाह का मुहूर्त मानते हैं। आज वह विवाह की घड़ी निकट आई है। घराती बराती वधू पक्ष की ओर से भी विवाह की तैयारी हुई और वर पक्ष से भी विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह का मुहूर्त जब निकट आया तो सारे शिवगण भोलेनाथ का श्रृंगार करते हैं। आइए हम आप सभी लोग भी मिलकर के भोलेनाथ के विवाह की ओर अग्रसर होवेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। चले बाबा की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। ओ चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चले भोले की बरतिया हिमाचल। हर हर महादेव। शंकर भगवान की। देखो भैया ऐसे काम नहीं बनेगा। भोलेनाथ के विवाह का दर्शन करते हुए आपको प्रसन्नता हो रही है, नहीं हो रही? खुश हो आप लोग? देखिए आपके बेटा बेटी का विवाह होता है तो आप लोग ऐसे ही बैठे रहते हो क्या? उत्साह तो मनाते हो ना, प्रसन्न रहते हो। जिसे जिसे प्रसन्नता हो रही है अपने स्थान पर खड़े होकर के भोलेनाथ के विवाह में भावपूर्वक सम्मिलित होवेंगे। हर हर महादेव। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंडों की माला। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे गले मुंडों की माला। अंग अंग में भस्म रमाए। अंग अंग में भस्म रमाए। पैरों बिच्छू चाला चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ओ हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी रे हिमाचल नगरी। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चले भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। ताली से ओढ़ी काले काली कम्बल और जनों की माला। ओढ़ी काले काले कम्बल और मुंडों की माला। आड़े ओढ़े काली कम्बल और मुंडों की माला। ओढ़े ओढ़े काले कम्बल और मुंडों की माला। और अंग अंग में भस्म रमाए। अंग अंग में भस्म प्रगटाला बोले
हर जो बनाया जोगी ऐसा रूप बनाया अद्भुत है सिंगार जोगी अद्भुत है जोगी जैसा अरे हाथ में उनके त्रिशूल साजे हाथ में उनके त्रिशूल साजे सर्पों की है बाल रोने की बरतिया चली हिमाचल नगरी हिमाचल नगरी चाली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी की बरती बाबा की बरतिया नगरी बोले शंकर भगवान की जय। आइए हम आप सभी लोग वैदिक ब्राह्मणों की सन्निधि में भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का दर्शन करेंगे। भक्तों से निवेदन शांति का परिचय देवे। इसके उपरांत भोलेनाथ के विवाह का महामहोत्सव मनाया जाएगा। सभी भक्तों को अवसर दिया जाएगा। शांति पूर्वक भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का हम आप सभी लोग दर्शन करेंगे। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। शुभ मंगल सावधान गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया शर्मं वती वेदिका क्षिप्रा वेदवती महासुर नदी ख्याता तथा गंडकी पूर्णा पूर्ण जले समुद्र सरिता कुर्यात् सदा मंगलम शुभमंगल सावधान कुर्यात् सदा मंगलं सावधान कुर्यात् सदा मंगलं भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है अरे लगता है जैसे कैलाश की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है आज भोलेनाथ की शादी है शंकर भगवान की जय।
बने रे भोलेनाथ बधाई बाजे अंगनों में, दूल्हा बने रे भोलेनाथ बधाई बाजे अंगना में। अरे दूल्हा बने रे भोलेनाथ बधाई बाजे अंगना में, दूल्हा बने रे भोलेनाथ बधाई बाजे अंगना में। बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में। तो दूल्हा दूल्हा अरे दूल्हा बने रे भोलेनाथ बधाई बाजे अंगना में, दूल्हा बने रे भोलेनाथ बधाई बाजे अंगना में। हर डम डम उनकी डमरू बाजे, उनकी डमरू बाजे, डम डम उनकी डमरू बाजे, उनकी डमरू बाजे। डमरू बाजे रे नंदी नाचे, डमरू बाजे रे नंदी नाचे, डमरू बाजे रे नंदी नाचे, डमरू बाजे रे नंदी नाचे। छाई 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 अजब बहार बधाई बाजे अंगना में, छाई अजब बहार बधाई बाजे अंगना में। अरे दूल्हा बने रे भोलेनाथ बधाई बाजे अंगना में, दूल्हा बने रे भोलेनाथ बधाई बाजे अंगना में। ब्रह्मा भी आए विष्णु आए, ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, ब्रह्मा जी आए विष्णु भी आए, ब्रह्मा भी आए विष्णु भी आए, विष्णु भी आए संग नारद को लाए, विष्णु भी आए संग नारद को लाए। छाई 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 अजब बहार बधाई बाजे अंगना में, छाई अजब बहार बधाई बाजे अंगना में। दूल्हा बने रे भोलेनाथ बधाई बाजे अंगना में, दूल्हा बने रे भोलेनाथ बधाई बाजे अंगना में। जय भोले 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 भोले। दोनों हाथ ऊपर करें और ताली बजाते हुए जय भोले 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 भोले। जय भोले 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 भोले। हर हर महादेव। बोली गौरी शंकर भगवान की जय हो। सभी भक्तानुरागी बंधुओं से निवेदन, सभी भक्तों से निवेदन कृपया शांति बनाए रखें। हम आप सभी लोग मिलकर के भगवान भोलेनाथ की मंगल आरती का दर्शन करेंगे। हमारे यजमान जी से निवेदन, हमारे आदरणीय यजमान जी से निवेदन है कि आप मंच पर आकर भगवान भोलेनाथ जी का तिलक करें एवं भगवान की सायंकाल की मंगल आरती का हम सभी भक्तगण दर्शन करेंगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। ओ हरि ओम में ओम समाया है, मेरा
मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है। गौरी शंकर महादेव की भोले के माथे पे चंदा विराजे, भोले के माथे पे चंदा विराजे, चंदा विराजे हाँ गंगा विराजे, चंदा विराजे हाँ गंगा विराजे। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया हरि भोले के हाथों में त्रिशूल विराजे, भोले के हाथों में त्रिशूल विराजे, भोले के हाथों में त्रिशूल विराजे, भोले के हाथों में त्रिशूल विराजे। ओम समाया है, नजर आया है, मेरा भोला नजर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है। ओ मेरा भोला नजर में आया है, मेरा भोला नजर में आया है। ओ मेरा भोला नजर में आया है, मेरा भोला नजर में आया है। बोलो शंकर महादेव की जय। शिव नमः पार्वती पते। सभी भक्तों से निवेदन जो जहां हैं अपने स्थान पर खड़े रहे। मंच पर अभी कोई भी भक्तराज उपस्थित ना होवे। आरती के बाद सबको मौका दिया जाएगा, आप भोलेनाथ का, माता पार्वती का पूजन करें। हम आप सभी लोग मिलकर के आरती का दर्शन करेंगे। कृपया मंच पर अभी भीड़ ना करें। आरती के उपरांत आप सभी को अवसर दिया जाएगा। आरती यजमान जी को दे दे कृपया। बोलिए शंकर भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
चलिए आरती का दर्शन करेंगे हम आप। बोली गौरी शंकर भगवान की जय। करे भगत हो आरती भोले धोई बिरिया, करे भगत हो आरती भोले धोई बिरिया, करे भगत तेरी आरती भोले धोई बिरिया, करे भगत भोले आरती बाबा धोई बिरिया, धोई बिरिया रे भोले धोई बिरिया, धोई बिरिया रे भोले धोई बिरिया, ओ बाबा धोई बिरिया। करे भगत तेरी आरती भोले धोई बिरिया, करे भगत तेरी आरती भोले धोई बिरिया। माथे पे गंगा